गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा यूनिट 5th की पार्ट 4 है ये। ठीक है, आज लास्ट दिन है इसका, ये ख़त्म हो जाएगी आज हमारी। ये है ट्रांसफ़र्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ट्रांसफर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, ट्रांसफर का मतलब किसकी कोऑर्डिनेट किस किस नेचर में ट्रांसफर हो सकती है अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट। कंसाइडर ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवलिंग along positive direction of x axis by its wave front in y z plane and a parallel piped पब्ड। वो क्या है? ए बी सी, ये एक शेप है, ए बी सी डी ई एफ जी ओ, in which net charge is 0 and the total electric flux across must बी 0। जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो भी क्या रहेगा? 0। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गुस्सास थ्योरम। ये थी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब पहले डायग्राम बनाएंगे इसका। देखो, ये वो बना लिया, ये डायग्राम बना के ये पॉइंट हमने ए मान, ये वाई एक्सिस पे हो गया, ये कोऑर्डिनेट, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, हो गए ये पॉइंट, ये मान लिया हमने ए बी। ठीक है, ये सी डी। ठीक है, ए बी सी डी, और ये ले लिया हमने ई एफ जी, और ये वो पॉइंट मिडिल वाला। ठीक है, हो गए सभी पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जी। ये वाई कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, ये कि ये नेचर बताना है किसका? ये क्या हो गया? ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू गुस्सास थ्योरम। ठीक है, अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस पे। ठीक है, तो इंटीग्रल का से पहले लेंगे ए बी सी डी। तो ए बी सी डी इतना एरिया कवर कर लिया हमने। ठीक है, ए बी सी डी, तो ए बी सी डी। ठीक है, ई एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट डॉट डी एस हो गया। ये किस पे है? एक्स एक्सिस पे, ये कोऑर्डिनेट लाई कर रहा है ना, तो इसलिए ई एक्स डॉट डी एस प्लस। नेक्स्ट, अब क्या लेंगे? ओ ई एफ जी,
ओ ई ओ ई एफ जी, ये कोऑर्डिनेट ले लिया। ये भी किस पे है, इमेजिनरी एक्स एक्सिस पे, डॉट डी एस, ये हो गया हमारा प्लस। अब सेम वाई कोऑर्डिनेट पे लेंगे। वाई कोऑर्डिनेट पे क्या पड़ेगा, ए बी जी एफ, ए बी जी एफ, ये वाला पर क्या नहीं पूरा किस पे, वाई कोऑर्डिनेट पे। तो ई वाई डॉट डी एस, ठीक है, हो गया प्लस ई डैश वाई डॉट डी एस, ठीक है। ये किस पे ले लिया हमने, इमेजिनरी पे, तो वो क्या होगा, ओ सी डी ई, ओ सी डी ई, ये किस पे हो गया इतना, वाई कोऑर्डिनेट पे। फिर ऐसे ही सेम किस पे लेंगे, प्लस, इसके प्लस में ये, ठीक है, इस पे ये होगा ए डी ई एफ, ये है ए डी ई एफ, ये रहा, ये काउंट हो गया। तो ये किस पे आ गया, ई जेड कोऑर्डिनेट पे, ठीक है। प्लस अब ये एरिया किस पे लेंगे हम, ओ सी बी सी जी, ठीक है। ये किस पे आ गया, ई जेड कोऑर्डिनेट पे, क्या आ गया, डॉट डी एस, ठीक है। तो ये इक्वल क्या आएगा, जीरो, ठीक है। क्यों आएगा इक्वल, क्या आएगा, जीरो। अभी बता देता हूँ क्यों आया जीरो। देखो, क्योंकि जो ई वाई है वो किसके इक्वल है, ई जेड इक्वल में जीरो। ई डैश वाई है, ई जेड इक्वल में है, तो इसलिए क्या है, जीरो। तो इसलिए टोटल क्या हो गया कि एक लेके दिखाता हूँ, ए बी सी डी, ठीक है। ई एक्स डॉट है इसलिए डी एस कोस थीटा 0 डिग्री, ठीक है, प्लस ओ एफ ओ ई एफ जी, तो ई डैश एक्स डी एस कोस 180, ठीक है। तो ये किसके इक्वल टिकेगा, जीरो के इक्वल, ठीक है। तो ये क्या आ गया, इंटीग्रेशन ए बी सी डी, ठीक है, क्या आ गया, ई जेड डी एस, माइनस होगा 180, जीरो पे 1, ई एक्स डैश ई डी एस जीरो। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ई एक्स ई डैश एक्स क्या है, जीरो, इक्वल जीरो, दोनों इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही सेम क्या लिख सकते हैं, बी एक्स, सिमिलरली बी एक्स और बी डैश एस, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ये नेचर बताएगा कि कोऑर्डिनेट टू अकॉर्डिंग इज जीरो। ये था प्रूफ इसका, बस। ये 0 डिग्री क्यों लिया, देखो, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के, और इसमें क्या है, दूसरे पॉइंट में ओ ई एफ जी, ये है परपेंडिकुलर शो कर रहा है, तो इसलिए 90 डिग्री। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड रिमेन कांस्टेंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट एट ए डिफरेंट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रहेगा एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, सेम रहेगा, बस इतना याद रखना है, क्या रहेगा, सेम। ये प्रूफ बोले तो ट्रांसफर नेचर प्रूफ करना है, ठीक है।
there is no oscillation, there is no oscillation of electric field and magnetic field moves along the direction of propagation. The direction of propagation, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या नहीं होगी, नो ऑसिलेशन होगी, कुछ भी ऑसिलेशन नहीं होगी किसके बीच में, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है. हैंस the oscillation of electric field and magnetic field waves are mutually perpendicular. क्या होंगी, mutually perpendicular रहेंगी to the direction of propagation के. ठीक है, that why इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी, तो इसलिए क्या होगी, जो भी चीज़ परपेंडिकुलर होगी वो किस में होगी, ट्रांसफर इन नेचर. ठीक है, इसलिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, ट्रांसफर इन नेचर. ये प्रूफ था पूरा. ठीक है, ये लिख के आना है. ये हो गया भाई. अब इसके हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज़ थी उसके 2 पॉइंट रहते हैं, 3 लगभग. फर्स्ट पॉइंट देखो, 11th पॉइंट लिखना था आज. देखो कि दी वो आज शो करवा देंगे. दी एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स are equally distributed to इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो एनर्जी डेंसिटी होगी वो एनर्जी डेंसिटी क्या थी, एनर्जी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी फाइंड की थी हमने, क्या की थी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. अपने बैक में जाके देखना ये की थी. और मैग्नेट की मैं लिखवा देता हूँ, जो अभी ये प्रूफ नहीं किया हमने, मैग्नेट वाला चैप्टर पीछे वाला है, इसलिए b²/2 u नॉट. ये है मैग्नेटिक इम्परेबिलिटी, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की. जो एनर्जी डेंसिटी होगी वो क्या होगी, टोटल एवरेज, उसको क्या बोलेंगे, एवरेज. ठीक है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट डिस्ट्रीब्यूटेड टू, तो टोटल एवरेज, दी एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी होगी किनकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, वो क्या होगी, U इज इक्वल टू टोटल UE प्लस UM. तो U ये क्या है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस ये क्या है, b²/2 एप्सिलॉन नॉट. ये एब्सोल्यूट परमिट, ये U नॉट. ठीक है, ये होगी टोटल. बस दोनों का सम कर दिया तो वो क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट की ये क्या, इसको बोले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, क्योंकि सम हो गया ना दोनों का. क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनी हो किससे बनी है, इलेक्ट्रोमैग्नेट से. ठीक है, एक ये याद रखना है कि द वेरिएशन, ये इसको बोल दो, द वेरिएशन of the amplitude, the variation of amplitude of electric field
इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड in electromagnetic waves, the variation of amplitude of electric and magnetic field in electromagnetic wave always take place at the same time and at same point at space, same point in the space। ठीक है, देखो कैसे, जो रेशियो होगा किसका, थस the ratio of amplitude of electric field and magnetic field always constant, क्या रहेगा, always constant रहेगा। वो रेशियो क्या होगा, द वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड निकालेंगे किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो इलेक्ट्रोवेव क्या करेंगे, सेम टाइम पे एंड सेम पॉइंट स्पेस होगा, सेम टाइम पे सेम ही पॉइंट स्पेस होगा, तो रेशियो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, उसका दोनों का कांस्टेंट। तो उसका ये हम ये लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू बी सी। एक और याद रखना है, बी सी स्पीड ऑफ लाइट, ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो C इज इक्वल टू क्या आ गया, E बाय में B, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये रिलेशन भी है किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। और वैल्यू निकालना है, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड दे दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो मल्टीप्लाई कर दो स्पीड ऑफ लाइट से। अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है तो गिवन डिवाइड कर दो किससे, स्पीड ऑफ लाइट से। रिलेशन भी किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। बस इतना ही करना है, बस ये चैप्टर कंप्लीट हो गया इस, ठीक है। ये 5th यूनिट हमारी कंप्लीट है यहाँ तक, ठीक है।